बड़गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना कुआं था। लोग उसे भूतों वाला कुआं कहते थे। कहते हैं कई साल पहले उस कुएं में एक औरत ने आत्महत्या की थी। उस दिन से लेकर आज तक जो भी रात में उस कुएं के पास गया वो वापस नहीं लौटा। गांव के लोग शाम ढलते ही उस रास्ते से जाना बंद कर देते थे। बुजुर्ग कहते रात को उस कुएं से किसी के रोने की आवाज आती है और कभी-कभी कोई पानी भरने जाता है तो बाल पकड़कर नीचे खींच लिया जाता है। रमेश गांव का एक जवान लड़का था, थोड़ा निडर, थोड़ा जिद्दी। उसे इन भूत प्रेत की बातों पर जरा भी यकीन नहीं था। एक दिन उसके दोस्तों ने मजाक में कहा, अगर तू इतना बहादुर है तो आज रात कुएं तक जाकर दिखा। रमेश हंस पड़ा, अरे भूत प्रेत कुछ नहीं होते यार, आज ही चलता हूं उस कुएं तक। रात के करीब 11 बजे पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। केवल चांद की हल्की रोशनी और कुत्तों के भौंकने की आवाज गूंज रही थी। अंधेरे की शुरुआत रमेश टॉर्च लेकर अकेला चल पड़ा। जंगल के रास्ते में झिंगुरों की आवाजें और हवा की सीटी डर पैदा कर रही थी। जब वो कुएं के पास पहुंचा, वहां सन्नाटा था। पेड़ों के बीच से हवा बह रही थी और कुएं के पास एक पुरानी लोहे की बाल्टी पड़ी थी जो जंग खा चुकी थी। अचानक उसे लगा जैसे कुएं से हल्की फुसफुसाहट आ रही है। रमेश, पानी पिला दे, बहुत प्यास लगी है। रमेश का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने टॉर्च कुएं में झांक कर देखा। अंधेरा, केवल अंधेरा। उसने मजाक में कहा, कौन है नीचे? निकलो, मैं डरता नहीं। और तभी कुएं से एक हाथ बाहर निकला। गंदे, मिट्टी में सने, सड़े हुए हाथ। रमेश चीख कर पीछे हट गया। टॉर्च गिर गई। अब केवल चांद की हल्की रोशनी थी और कुएं से किसी औरत के रोने की आवाज आ रही थी। रमेश पीछे मुड़ा और भागने की कोशिश की, पर उसकी टांगों में कुछ उलझ गया। नीचे देखा तो काले बालों की एक लट उसके पैर से लिपटी हुई थी। वो बाल कुएं से बाहर खिंच रहे थे, जैसे कोई उसे नीचे खींच रहा हो। रमेश ने पूरी ताकत लगाई, पर जमीन पर उसका पैर फिसला और वो कुएं के किनारे तक घिसट गया। अब कुएं के अंदर से एक चेहरा दिखाई दिया, फीका, बिना आंखों वाला, मुस्कुराता चेहरा। अब तू मेरा है, उसने कहा, और रमेश कुएं में खींच लिया गया। अगली सुबह सुबह गांव वाले जब वहां पहुंचे तो कुएं के पास रमेश की टॉर्च और जूता पड़ा था। कुएं के पानी पर लाल रंग का परत तैर रही थी, जैसे किसी का खून घुल गया हो। उस दिन से आज तक रात को उस कुएं से किसी के कराहने की आवाज आती है। भूतों वाला कुआं आज भी वहीं है, सूखा नहीं पर शांत भी नहीं। जो भी वहां जाता है उसकी आवाज कुएं में कैद हो जाती है, हमेशा के लिए।